आज हम आपको सेकंड सेमेस्टर में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। और इसमें हम बताएंगे सरल मशीन। अब मशीन है क्या? मशीन की हम बात करें तो मशीन के बारे में हम कह सकते हैं कम समय में, इसमें कम समय में कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सके। तो ऐसे उपकरण को, ऐसे युक्ति या उपकरण को सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन कहते हैं। दूसरी बात हम कहें, कम परिमाण के द्वारा अधिक परिमाण वाली वस्तु को उठाया जा सके, उसे मशीन कहते हैं। नहीं, ऐसा यंत्र, ऐसा उपकरण जिससे हम कार्य करें और कार्य करने में कम समय में और कम बल लगा करके अधिक उत्पादन हो सके या अधिक कार्य किया जा सके, तो इसको हम मशीन कहते हैं, सरल मशीनें कहते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से कार्य करते हैं मशीन से। जैसे हम अपने घरों में चाकू से सब्जी काट लेते हैं, अपने घरों में हम सिलाई की मशीन रखते हैं, सिल देते हैं। हाथ से सिलें तो अधिक समय लगेगा, बहुत देर में अधिक समय लगेगा और बहुत कम मात्रा में कपड़े को हम सिल पाएंगे। मशीन द्वारा बहुत जल्दी सिल देते हैं। चारा काटने की मशीन, थ्रेसिंग करने की मशीन, ये सभी मशीन है। यानी पेंट की जिप यानी रनर जिसे हम चेन बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की मशीन का ही कार्य करती है, जिसको मशीन के द्वारा ही कार्य कर सकते हैं। यानी बहुत सिंपल समय में कह रहे हैं कि जैसे उत्तोलक है। उत्तोलक क्या है कि वह एक प्रकार की दृढ़ या सीधी या टेढ़ी लंबी छड़ है, जिसकी सहायता से कम भार लगा करके, कम बल लगा करके अधिक से अधिक भार को ऊपर उठाया जा सके। जैसे मान के चलो कोई बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को हम अपने हाथ से उठा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, टेक्निक अपनाते हैं। और टेक्निक अपनाने के बाद में एक रोड लेते हैं और रोड पर, ये तो भाई वेट हो गया, ठीक। यहां पर हम हाथ से नीचे की ओर बल लगाते हैं, इसे कहेंगे हम आयास। और यहां पर हम कोई लीवर लगा करके या कोई एक युक्ति लगा करके बल लगाएं, तो इसे कहेंगे हम आलंब। तो यहां पर बल लगा करके इसको भार को ऊपर उठाया जा सकता है। यानी भारी से भारी पत्थर को एक छड़ की सहायता से और एक लीवर की सहायता से बल लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाया जा सकता है, जिसे एक व्यक्ति उठाने में असमर्थ रहता है, लेकिन एक लीवर या रॉड की सहायता से या छड़ की सहायता से बहुत जल्दी उठा देता है। उसे हम
मशीन कहते हैं। ये हम बात करें, उदाहरण की बात करें, मशीन के उदाहरण क्या है? कुएं से जब पानी खींचते हैं तो उसके लिए हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। कुएं से पानी खींचते हैं तो हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। घिरनी एक प्रकार की सरल मशीन है। भारी से भारी बोझा उठाने के लिए जैसे घिरनी है, और इसकी सहायता से हम बकेट को, पानी से भरी बकेट है, पानी से भरी बकेट को आसानी से कम बल लगा करके ऊपर खींचा जा सकता है घिरनी की सहायता से। ये घिरनी है, इसकी सहायता से आसानी से खींचा जा सकता है। एक प्रकार की ये सरल मशीन है। पहिया, जो पहिया है, इसकी सहायता से भारी से भारी बोझे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसकी सहायता से ले जाया जा सकता है। भारी से भारी रोडों को कम बल लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहिया उसे द्वारा, उस गाड़ी के द्वारा ले जाया जा सकता है, भार को उठा सकता है। ये भी क्या है? एक प्रकार की सरल मशीन है। नत समतल की बात करें, नत समतल यानी स्लिप, यानी एक व्यक्ति को ऊपर बोझा ढोना है, मान लो छत पर पहुंचाना, ये छत है, एक छत पर बोझा पहुंचाना है, तो यहां से बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, फिर भी छत पर बोझा, यार कोई भी भार या कोई भी एक भारी से भारी वस्तु ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। यदि हम नत समतल बना लें, ये नत समतल है, स्लिप बना लें और इस पर सीढ़ियां बना के चले जाएं, इस पर सीढ़ियां बना लें और इस पर सीढ़ियों की सहायता से आसानी से ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। ये भी एक प्रकार की मशीन है। जब हमें देखा होगा बोझा उठाते हैं मजदूर, तो एक इस प्रकार से फट्टा डाल देते हैं, और फट्टा डालने के बाद जमीन से आसानी से इस पर पैर रख करके चढ़ते हुए चले जाते हैं, बोझे को आसानी से ट्रक के अंदर लाद देते हैं। ये एक प्रकार की मशीन है। मशीन द्वारा एक बिंदु पर बल लगा करके किसी दूसरी ओर कार्य किया जा सकता है। एक बिंदु पर बल लगा करके किसी दूसरी ओर कार्य किया जा सकता है। मशीन द्वारा कम परिमाण के बल से अधिक परिमाण के बोझे को उठाया जा सकता है। ये मैं पहले बता चुका हूं। मशीन द्वारा किसी धीमी गति को तेज गति में बदला जा सकता है, जैसे कि मैं सिलाई की मशीन के बारे में बात करी थी। इस प्रकार मशीन वह साधन है जिसके द्वारा एक बिंदु पर लगाया हुआ बल दूसरे बिंदु पर परिवर्तित हो जाता है या दोनों ओर संचरित हो जाता है, उसको हम मशीन कहते हैं। मशीनों का हम वर्गीकरण करें तो ये दो प्रकार की होती हैं, उत्तोलक के सिद्धांत पर कार्य करने वाली मशीनें और नत समतल पर कार्य करने वाली मशीनें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तोलक यानी लीवर। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। उत्तोलक, उत्तोलक को हम लीवर के नाम से भी जानते हैं, LEVERS, लीवर्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन है। किसी उत्तोलक की हम परिभाषा की बात करें तो सिद्धांत में देखें कि उत्तोलक एक प्रकार की दृढ़ या सीधी छड़ है जिस पर एक हिस्से पर बल लगाने से दूसरे हिस्से पर भार रखने से और आलंब पर के द्वारा हम भारी से भारी वस्तु को ऊपर उठा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सिद्धांत यह एक दृढ़ छड़ होती है, यह किसी निश्चित बिंदु के चारों स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, जैसे तराजू। ये तराजू के पड़े हैं, और बीच में क्या होता है? आलंब।
एक भार में डब्ल्यू रखा जाता है, यानी बांट रखा जा सकता है, और दूसरी तरफ किसी को तौला जा सकता है। बांट रख दिया, भार रख करके आसानी से। बच्चों के झूलने का बच्चे यहां बैठ जाते हैं, तो एक बल ऊपर की तरफ लगाता है, दूसरा बल ये नीचे की तरफ लगाता है। जब ये ऊपर की तरफ लगाता है, ये बच्चा बैठ जाएगा, तो इसे आसानी से एक ऊपर की तरफ बल लगाएगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक इस पॉइंट पर एक निश्चित बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। ये एक प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक के बारे में बात करें तो इस निश्चित बिंदु को आलंब कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को जिस पर आसानी से घूम सकता है, आलंब कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु पर वह आसानी से घूम सकता है, उसे आलंब कहते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाते हैं, उसे आयास कहते हैं। जो बल लगाते हैं, अभी मैंने बात करी थी, जैसे कि भारी से भारी बोझे को उठाने के लिए काम किया जाता है, ये बल लगा रहे हैं, इसे कहते हैं आयास। ये आलंब हो गया, और ये भार। ये आलंब, ये आयास। आयास हमेशा हाथ के द्वारा लगाए गए बल को, यानी फोर्स को ही हम आयास कहते हैं, जिस पर हाथ के द्वारा बल लगाया जाता है। कैंची, कैंची के बारे में देखें, देखिए यहां पर क्या होता है, वस्तु रखी जाती है, ये आलंब होता है, और ये आयास होता है, यानी हाथ के द्वारा बल लगाया जाता है। यहां पर बल लगाया जाता है, यानी इसे आयास या ई, आलंब। ये वस्तु यहां पर कपड़े को काटने का कार्य करते हैं। तो ये निश्चित पॉइंट है जिस पर हम ये घूम सकती है, कार्य कर सकती है। यहां पर पेच लगा होता है, तो ये क्या हुआ, आलंब हुआ। इसे भार को डब्ल्यू, यानी भार को क्या कहते हैं, भार को वेट, डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। आलंब को एफ, मैं बात करूंगा, मैं हटाता हूं इसको। भार को डब्ल्यू, आलंब को एफ, ठीक है। आयास, एफोर्ट, ई के नाम से जाना जाता है। वेट, फोर्स और एफोर्ट, इनके नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे उत्तोलक वह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण सिद्धांत क्या है, दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर वामावर्त आघूर्ण, यानी ये आलंब है, पलड़े हैं, क्या करता है, मान लो यहां से आलंब है, ये क्या हो गया, एफ, ठीक। ये एक भुजा ए है और ये दूसरी भुजा बी है। एक में वेट रखा गया है डब्ल्यू, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ई होगा। मान के चलो इधर 5 किलोग्राम का वजन लटका, भार लटका हुआ है, तो इधर भी 5 किलोग्राम का कोई वस्तु रखी होगी। अब देखें, यहां से दूरी यदि इसकी 1 मीटर है, तो यहां से भी दूरी इसकी 1 मीटर होगी। अर्थात हम इसकी बात करें, ए ये भुजा इंटू भार,
W, दूसरी तरफ की भुजा B इंटू भार W, अर्थात दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर वामावर्त आघूर्ण, अर्थात यहां से यहां तक की भुजा की लंबाई, यहां से यहां तक की भुजा की लंबाई, ये इसकी क्या हो गई, भुजा की लंबाई A और B हो गई। दोनों पलड़ों में रखा हुआ वजन यदि ये और ये दोनों गुणा कर दें, मान लो ये 1 मीटर है, भार है 5 किलोग्राम, दूसरी B की वैल्यू कितनी है 1, भार कितना है 5, तो ये 5 बराबर 5, अर्थात दक्षिणावर्त आघूर्ण बराबर वामावर्त आघूर्ण। इस सिद्धांत पर ये उत्तोलक कार्य करते हैं। अभी मैंने नहीं बताया कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, मैंने केवल उत्तोलक के बारे में बात करी थी। उत्तोलक है क्या? उत्तोलक टेढ़ी लंबी दृढ़ छड़ होती है जिसके माध्यम से हम कम भार लगा करके, कम बल लगा करके अधिक से अधिक भार वाली वस्तु को उठाया जा सकता है। यह भी एक प्रकार की सरल मशीन है। क्या है ये? सरल मशीन। अब बात करते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकारों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ये 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें 3 प्रकार के उत्तोलकों में बांटा जाता है। तो मैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले प्रथम वर्ग का उत्तोलक। अभी मैं इसका एक चित्र बनाता हूं, आप इसको समझ जाएंगे। ये इसका ई है, जो हाथ के द्वारा लगाया जाने वाला बल ई, जिस पर ये स्वतंत्रता पूर्वक उठाया जा सकता है। इसे आलंब कहेंगे। आलंब यानी आलंब को हमने एफ के द्वारा बताया था। और जिस भार को उठाना है डब्ल्यू, इसको हम भार कहेंगे। तो हम इसके बारे में दूसरा उदाहरण बताएं, तब मैं इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। ये क्या ली। दूसरा उदाहरण देखें, कैंची। कैंची में ये ई होता है, ये एफ होता है, यहां पर वस्तु रखी जाती है। ये क्या है? कैंची। हम उदाहरण से ही शुरुआत करेंगे इसकी, और इस बिंदु पर वो निश्चित तरीके से घूम सकता है। कैंची में ये स्थिति होती है, देखेंगे तो यहां से बल लगाया जाता है इन जगह से। यहां पर जिस पेज पर वो घूमती है वो इसका आलंब हो गया, और वस्तु यानी कपड़े को यहां रखकर के काटा जाता है, ये वाला। तो हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक में देख रहे हैं कि इस प्रथम प्रकार के उत्तोलक में ई और डब्ल्यू के बीच में एफ होता है, यानी बल आयास और वस्तु के भार के बीच में आलंब होता है। इसकी बात हम करें, सबसे मुख्य पहचान यही है, यानी आयास और वस्तु के भार के बीच में आलंब होता है। बहुत सिंपल तरीका है इसका पहचान करने का। तो हम बात करें इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब एफ के एक ओर आयास ई दूसरी ओर भार होता है, यानी आलंब के एक तरफ आयास और दूसरी तरफ
भार होता है, इस प्रकार के उत्तोलक को हम प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं क्रोबार, यानी इसके सहायता से हम वस्तु को बाहर उठाते हैं, बोझा उठाने वाली मशीन, कैंची, कील उखाड़ने वाला हथौड़ा, प्लास और बच्चों के झूलने का झूला। कौन कौन से हैं नोट करेंगे? बच्चों के झूलने का झूला, ये वाला झूला, ये बच्चे बैठे होते हैं, एक बच्चा जब ऊपर की तरफ बल लगाता है तो दूसरा बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है, अर्थात ये W हो गया और ये E हो गया, और तो ये क्या हो गया? F हो गया, आलम हो गया। जिस आलम पर आसानी से वो घूम सकता है, इसका मतलब ये बच्चों के झूलने का झूला। ये प्रथम प्रकार का, प्रथम वर्ग के उत्तोलक की मुख्य विशेषता यही है कि बल और भार यानी आयास और भार के बीच में आलम्ब होता है, यानी F होता है। E और W के बीच में F होता है। इसके कई उदाहरण बताए। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में W बीच में होता है। जैसे ये सरौता है जिसमें हम यहां पर वस्तु को रखते हैं, यानी W, ये हाथ का बल लगाते हैं E, और ये आलम होता है F। ठीक, अब बात देख रहे हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक की हम बात कर रहे थे, तो ये F बीच में, E इधर और W इधर। सेम उल्टा होता है, इसमें क्या है? W तो बीच में होता है, यानी वस्तु का भार जिसको रखा जाता है वो बीच में होता है। आलम्ब तो यही है जिस पर आसानी से होता है, जैसे आम काटने की मशीन, सरौता सुपारी तोड़ने की मशीन, जिस पर ये आसानी से ऊपर नीचे, इस पॉइंट से ऊपर नीचे किया जाता है, इस पर वस्तु रखी जाती है और आसानी से दबाव लगाया जाता है नीचे की तरफ और ये वस्तु कट जाती है, दो भागों में कट जाती है, सरौता है। और एक पहिए वाली मशीन, एक पहिए वाली गाड़ी जो बोझा ढोती है, इसके उदाहरण हैं। यानी इस वर्ग के उत्तोलक में एक सिरे पर आलम F, दूसरे सिरे पर आयस E, बीच में भार होता है तथा भार एवं बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। भार और बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इसको हम द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कहते हैं। इसके उदाहरण है आम काटने का सरौता, सुपारी काटने की सरौता, या बोझ ढोने वाली एक पहिए वाली गाड़ी, इसको हम कहेंगे। इसके उदाहरण दूसरे प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तृतीय प्रकार का उत्तोलक की हम बात करें, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में उसमें क्या था? F बीच में आया था, इसमें E बीच में आ जाएगा, W और F इधर हो जाएंगे। देखें उसका उदाहरण, जैसे ये हमारा कोहनी है, ठीक, इस पर हमारे हाथ पर कोई वस्तु बार बार लगा हुआ है, बॉल लगा हुआ है, तो यहां पर ये जुड़ा रहता है, इसलिए आयास जिस पर हम घूम सकते हैं, इसे क्या कहेंगे? सॉरी, आलम। भार यहां रखा हुआ है, बल कहां लगा हुआ? यहां पर E हो जाएगा। यानी इसमें
सॉरी मैं बताऊंगा ना, आपको उठा गया ई, यहां बल, यहां आयास, यूं उठाएंगे इसको। ये कौनी है, कौनी की सहायता, जैसे डस्टर को हम उठा रहे हैं तो ये क्या हो गया, भार हो गया। जिस पर ये जुड़ा होता है ये आलम हो गया, इस पर ऊपर नीचे कर रहा है, ये क्या हो गया, आलम। तो बल कहां लगता है, इस जगह, आयास ये हो गया। समझ में आया, भार ये हो गया। इस प्रकार के उत्तोलक में, जैसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक में भार यहां था, आलम यहां था, ठीक, और बल यहां से लगाया जा रहा था। सेम इसमें आयास बीच में आ जाता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हल है। हल के बारे में बात करें, उनकी बात करें, ठीक, इसमें भार तो यहां आ जाएगा, ठीक, और ई ये होगा, और ये एफ होगा जिस पे बना हुआ। ये हल है। मनुष्य का हाथ, चिमटा, किसान का हल, सीढ़ी आदि, इसको हम मनुष्य का चिमटा, तृतीय प्रकार, कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा। मनुष्य का हाथ, किसान का हल, सीढ़ियां, सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी जो दीवार से लगाने का कार्य करते हैं, ये दीवार है, इसे हम सीढ़ी लगा देते हैं, ये वाली, यानी इसमें ई बीच में होता है, आयास बीच में होता है, भार इधर होगा, ठीक है। ये आज मैंने आपको बताया प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, इसके बारे में चर्चा की। कल हम आपको नत समतल और घिरनी के बारे में चर्चा करेंगे, सरल मशीनों में बारे में बताएंगे। आप इसको पढ़ेंगे, नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।